जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में श्रावणी मेला का हुआ उद्घाटन। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला पुल के पश्चिमी भाग में अवस्थित पर्ण कुटीर मंदिर परिसर में श्रावणी मेला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बोल बम सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित उद्घाटन समारोह में वक्ताओं ने श्रावणी मेला के महत्व पर प्रकाश डाला। अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। बोल बम सेवा समिति के संरक्षक बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास हजरा, बेल्ही दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति उमेश यादव, अशोक पासवान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार साह, मोहम्मद जिलानी, संयोजक बालक दास बाबा, अध्यक्ष शशि शेखर हजरा, सचिव अनुराग कुमार पंकज, अजय कापर, रोशन चौधरी, रंजीत राय, रामसेवक साह, अजय चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। वक्ताओं ने श्रावणी मेला उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों लोग कमला नदी में जल बोझकर विभिन्न शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह आस्था का केंद्र रहा है। वक्ताओं ने आयोजकों से कांवरियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया। वहीं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन से सुरक्षा के विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया। ज्ञात हो कि जयनगर के पवित्र कमला नदी में जल बोझने प्रतिवर्ष लाखों कांवरिया यहां पहुंचते हैं। जितने भी इस मंच पे आए हुए लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावणी मेला का पर्व जो है अपार श्रद्धा के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। खास करके बिहार की परंपरा इसमें एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। और जयनगर में जैसा कि हमको सुनने में आया है कि यहाँ जो कमला में है, क्योंकि मेरा ये पहला है, तो यहाँ बहुत धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। रहा सवाल हम लोग के अनुमंडल स्तर से जो भी सहयोग होता है प्रशासनिक, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग भी इसको एक चुनौती के तौर पे ले रहे हैं ताकि इसकी सफलतापूर्वक समापन किया जाए और लोगों में श्रद्धा का भाव रखा जाए। इसमें एक बात ये है कि आप लोग का भी सहयोग उसी हद तक, जैसा कि मुखिया जी ने बताया और चेयरमैन साहब ने बताया कि आप लोग के सहयोग के बिना ये पर्व जो है संपन्न नहीं होगा। इसलिए अपेक्षा है कि आप लोग हम लोग मिलके इसको जो है अच्छा मुकाम देंगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि जयनगर का नाम स्वर्णिम इतिहास में रहा है और रहेगा और लिखा जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद साहब, चेयरमैन कैलाश पासवान जी, बेली दक्षिणी के मुखिया जी, बेली पश्चिमी के मुखिया जी, हमारे यहाँ बोलबम समिति के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, यहाँ और जयनगर अनुमंडल के सभी आम जनता जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 2 साल के बाद ये श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है पूरे बिहार में, ये सभी के लिए ये हर्षोल्लास की स्थिति है, सभी में हर्ष की स्थिति है कि 2 साल के बाद हम लोग को ये मेला आयोजन करने का मौका मिल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ 2 साल पोस्टिंग हो गई, लेकिन ये मेला का आयोजन नहीं हुआ कोरोना के कारण। तो हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जैसा कि इसमें मीटिंग हुई थी बोलबम सेवा समिति के साथ, हम लोग की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि काफ़ी भीड़ होता है। ये बिहार के साथ साथ नेपाल की भी जनता यहाँ पर आती है और वो स्नान कर करके जल भर करके विभिन्न जगहों पर अपना जलाभिषेक जा करके करते हैं। तो ये संभावना है कि यहाँ काफ़ी भीड़ रहेगी। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि जो सुल्तानगंज कल की स्थिति है हमने भी देखा था, उनसे काफ़ी भीड़ थी और पहली सोमवारी को इतनी भीड़, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जयनगर में कल परसों कितनी भीड़ रहेगी और सेकेंड थर्ड को तो फिर काफ़ी संख्या हो सकती है। तो एज ए प्रशासक हम DSP साहब, हम लोग दोनों इसके लिए चुनौती, सही में हम लोग के लिए चुनौती है। हम लोग ने पूर्व में इसके लिए कुछ तैयारी कर रखी है। जो भी हमारा चिन्हित जगह है, हम लोग आए थे यहाँ पे, चिन्हित जगहों को चिन्हित किए थे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों की प्रतिनियुक्ति की गई है और कल सबसे अपने अपने जो भी मजिस्ट्रेट फोर्स है अपने अपने जगह पर आज रात से ही मुस्तैद है और कल से तो ही अच्छे से रहेंगे। और साथ ही हम ये बता देना चाहते हैं कि जैसा कि मीटिंग में आप लोगों ने कहा, उसके आलोक में मैंने आज ही हम और DSP साहब ने ज्वाइंट सिग्नेचर से एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाया है। क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है तो भीड़ काफ़ी रहेगी, इसलिए हमने जिला से अधिक फोर्स, महिला और पुरुष फोर्स मंगा लिया है कि कहीं भी कोई स्थिति उस तरह से ना हो कि, चूँकि ये हमने आपको पहले भी कई बार मीटिंग बताया कि जयनगर एक बहुत शांतिप्रिय जगह के रूप में पूरे मधुबनी जिला में जाना जाता है कि जयनगर की जनता काफ़ी शांत और काफ़ी
प्रबुद्ध और पढ़े लिखे और बहुत शांति प्रिय और सांप्रदायिक सौहार्द के लोग हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा इस श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, इसमें सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे को मदद कर करके इस मेलों को हम लोग अच्छे से आयोजित करें, ताकि एक मिसाल बने कि नहीं, जयनगर में कोई भी आयोजन होता है तो प्रशासन के साथ साथ ये प्रशासन से हमने मीटिंग में भी कहा था कि वॉलंटियर्स को एक ट्रेनिंग दे दे और उस ट्रेनिंग में बता दें कि कैसे क्या करना है। पूर्व का जो आप लोग ने एक्सपीरियंस बताया था मीटिंग में, उस मीटिंग में हम लोग ने उम्मीद करते हैं कि दोनों सेवा समितियों ने अपने अपने वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दे दिया होगा, क्योंकि प्रशासन तो काम करते ही है, लेकिन आप लोग का जितना एक्टिवनेस रहता है वो हम लोग का उस पर डिपेंड करता है कि विधि व्यवस्था की समस्या कैसी रहेगी। तो आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हम लोग के लिए सुविधा होगी, और हम लोग अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं सभी को कि हम लोग की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लोग एक पैर पे खड़े रहेंगे। कभी भी ज़रूरत होगी समिति को या संबंधित हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को किसी समय ज़रूरत होगी, दिन हो, रात हो, आधी रात हो, 2 बजे हो, हम लोग बस एक कॉल पे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये मेरा आश्वासन है आप लोगों से। और आप लोग से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रशासन को उतना ही सहयोग करेंगे जितना हम आपके साथ हैं, आप भी उतना ही हमारे साथ रहेंगे। दूसरा ये कहना है कि हम लोग ने जहाँ जहाँ फोर्स की प्रतिनिधि की थी वो लगे क्या है, कैमरा आई थिंक लग गया होगा। बुलबुल समिति के तो बताएंगे कि कैमरा लगा दीजिए, और हमने कल से मेडिकल टीम भी आ जाएगी। मेडिकल टीम को भी हमने कह दिया। मेरा जो गश्ती गाड़ी लगातार भ्रमण रहेगा हमारे कमला नदी से हमारे सेली वेली तक, जो हमारा क्षेत्र है वहाँ हमेशा क्रियाशील रहेगा हमारा गश्ती गाड़ी। और जो भी फोर्स है फोर्स भी यहाँ रहेगा। अगर किसी तरह की कोताही लगे तो तुरंत आप हमें या डीएसपी साहब को संपर्क करेंगे कि यहाँ पे ये कमी हो गई है, हम लोग तुरंत उसको पूरा करा देंगे। लेकिन हम लोग का सहयोग हमेशा आपके साथ है और आश्वासन देते हैं कि किसी भी तरीके की कमी हम लोग की तरफ से नहीं होगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से जयनगर मंडलवासियों को श्रावण मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जयनगर में आप ही लोग के द्वारा इतना श्रावणी मेला का विधिवत आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बोलबम सेवा समिति और सबसे ज्यादा हम लोग के बीच जोन मंडल पदाधिकारी, खास करके प्रशासन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होता है। प्रशासन के लिए भी यह श्रावणी में एक चुनौती के रूप में होता है। यदि किसी भी तरह का कोई घटना हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रशासन की बदनामी होता है। इसलिए हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी से आग्रह करते हैं कि आपकी देखरेख में, क्योंकि आपकी देखरेख यहाँ पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जो बोलबम सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारी निश्चित रूप से ऊर्जा भरता रहेगा कि नहीं। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हम लोग के बीच में घूमते हैं तो इन लोगों को काफी ऊर्जा मिलेगा। खास करके भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सही में वक्ताओं ने कहा है कि 2 साल तो श्रावणी मेला नहीं लगा है, लेकिन कल जो सुल्तानगंज में जो देखे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो सुने हैं, 1 लाख कमरिया ने कल प्रथम दिन ही जल भरे हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रथम दिन इतने बड़ा तैराक में इतना कमरिया जल भरा है, तो आने वाले दिन में जयनगर में जो एक जिलानी भाई बोले हैं, वास्तविक में श्रावणी मेला में सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। यहाँ जयनगर की धरती पर एक विशाल है कि सारे समुदाय के लोग हर एक पर्व में मिलजुल के हर एक पर्व मनाते हैं। इसलिए जयनगर में यह परंपरा आज तक मिसाल कायम किए हैं। और हम सभी जो भी सदस्य हैं सो भी और जो भी सदस्य नहीं है, कि जयनगर के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। यदि जयनगर में कोई भी घटना होता है तो जयनगर शहर की बदनामी होता है। ये बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि जयनगर बोलबम सेवा समिति का ही बदनामी नहीं होता है, पहला नाम जयनगर का आता है। इसलिए हम तमाम आदमी से आग्रह करेंगे, आपका तो पुलिस पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी का पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन आप लोग का जब तक सहयोग ग्रामीण का सहयोग नहीं